कौन कौन से होंगे मैं एक बार सीक्वेंस में बता दे रहा हूँ। पहला प्रोडक्ट आपका होगा जोय ग्रो 2x, दूसरा प्रोडक्ट होगा जोयोजाइम, राइट। तीसरा प्रोडक्ट होगा हमारा जोय प्रोटेक्ट होगा, और चौथा प्रोडक्ट होगा, लास्ट होगा हमारा जो एस्प्रेटी गोल्ड होगा, राइट। तो चारों प्रोडक्ट के ऊपर मैं एक एक करके आज आपसे मैं बात करता हूँ, है ना, कि आज इसका हमारे फसल के ऊपर में हम लोग कैसे रिजल्ट्स ले सकते हैं, बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स कैसे ले सकते हैं, और उसका कुछ टेस्टिमोनियल भी मैं लास्ट में आपको किसानों से मिलवाऊंगा, है ना, जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करके आज बहुत तेज़ी से जो है अपना फसल को, मतलब फसल का उत्पादन लेकर के लाभ ले रहे हैं, राइट। तो ये जोय ग्रो 2x क्या है? जोय ग्रो 2x डियर लीडर मैं बताना चाहूँगा, ये एक ऑर्गेनिक खाद है ना, एक ऑर्गेनिक खाद है जिसमें हमारे फसल का ग्रोथ के लिए, है ना, जो भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर में डाले हुए हैं। मतलब क्या है कि ये जो जोय ग्रो 2x है ना, विजेश अपना माइक को म्यूट कर लेंगे ना, है ना, जब ज़रूरत पड़ेगा तो ऑन करेंगे, राइट। यस। तो जोय ग्रो 2x जो है ना, ये हमारे फसल का, है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जब जो है बच्चा जो है गर्भ में रहता है, या हम लोग बात कर सकते हैं जब हम फसल लगाते हैं, फसल लगाने के बाद, है ना, फसल के समय, है ना, जैसे हमारा कोई भी खाद हम लोग डालते हैं, गोबर खाद हो, यूरिया हो, डीएपी हो, या जो भी हम लोग उसमें ऑर्गेनिक खाद खाद डालते हैं, उसके साथ में क्या करना है, इसको मिला करके हम लोगों को उसको डालना है ना। इसके जो ग्रेनुअल्स है, इसके जो दानादार आपको खाद जो है, इसके अंदर में पौधे का ग्रोथ के लिए, है ना, 9 एसेंशियल एमिनो एसिड इसके अंदर में डाला हुआ है, राइट। ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है? जैसे टोटल अगर हम लोग पौधे की ग्रोथ की बात करते हैं, तो टोटल पौधे को ग्रोथ होने के लिए लगभग 26 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है डियर लीडर, राइट। तो ये 26 एमिनो एसिड में से क्या होता है, वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड इसके अंदर में डाला हुआ है, राइट। तो ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड क्या करता है, वो है पौधे का भोजन है, पौधे का आहार है, पौधे का एक तरह से संतुलित आहार इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो जैसे पौधा जो है जड़ जैसे पकड़ता है ना, वो आलू का अभी सीजन आ रहा है, मटर का सीजन आ रहा है, या हम लोग बात कर सकते हैं अभी जो है हमारा धान का भी फसल है ना, धान का फसल में भी उसको हम लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो जैसे क्या है कि हम जब उसको गोबर के साथ मिला के देते हैं, या हम लोग उसको डीएपी के साथ मिला करके जब डालते हैं, है ना, तो ये जोय ग्रो 2x जो है सबसे पहले जब धरती के अंदर में जाता है तो इसका विलय जो है बहुत स्लो होता है ना, विलय स्लो होता है। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट्स जो डाले हुए हैं, 9 एसेंशियल एमिनो एसिड इसके अंदर में जो डाला हुआ है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो है बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर में डाले हुए हैं, है ना। साथ ही साथ इसके अंदर में फैल्विक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है ना। तो ये सारे पोषक तत्व क्या होता है, धरती के अंदर में धीरे धीरे विलने लगते हैं, घुलने लगते हैं, मिट्टी के अंदर में घुलने लगते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये जो ग्रेनुअल्स हैं, है ना, ये जब मिट्टी में समाहित होते हैं, तो और हमारा पौधा जब जो है जड़ पकड़ता है ना, जड़ जब पकड़ता है तो जड़ को पकड़ने के साथ में क्या होता है, तुरंत उसको ये सारे पोषक तत्व जो है मिट्टी में मिलने लगते हैं, है ना, मिट्टी से उसको खींचने लगता है ना। जैसे आप मान के चलिए भी मटर का सीजन आने वाला, हमारा आलू का सीजन आने वाला है, राइट, प्लस हमारा भी धान का जो है सीजन चल रहा है हमारा, ठीक है। तो जो भी फसल आप डाल रहे हैं, जो भी आपके फसल उगाना चाह रहे हैं, है ना, उस फसल के अंदर में जैसे ग्रेनुअल्स जाता है तो सारे पोषक तत्व उसको जो है मिलने लगते हैं, आपका धरती से, हमारा मिट्टी से मिलने लगता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी को उपजाऊ मतलब क्या है कि हमारा मिट्टी के अंदर में जो हमारा एसिड जो इसको बोल सकते हैं हम लोग, जो है एक तरह से एसिडिक जो हमारा मिट्टी हो गया है, उसको क्या करता है, ये अल्कलाइन करता है, भुरभुरा करता है, जो कि इसके अंदर में ह्यूमिक एसिड भी डाला हुआ है डियर लीडर, राइट। तो सबसे पहले चीज़ है कि हमारा मिट्टी को ये हल्का करता है, भुरभुरा करता है, और जो है ये जो है हमारे बैक्टीरिया जो है, मित्र कीटाणुओं की संख्या जो है, बैक्टीरिया की संख्या को ये क्या करता है, जमीन के अंदर में बढ़ाता है हमारा, है ना। जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं, केचुआ की बात कर सकते हैं, छोटे छोटे जीव जो होते हैं उसकी संख्या को ये बढ़ाने लगता है। अब देखिए, जब मिट्टी के अंदर में ये छोटे छोटे केचुआ जब बढ़ने लगते हैं, जो हमारा मिट्टी के लिए वरदान है, हमारा फसल के लिए वरदान है ना। प्लस इसका हम लोग बात करते हैं, एक वेटल्स की बात करते हैं, जो कि धरती को क्या करता है, वो खोदता है ना। तो वैसे जीवों की संख्या को ये क्या करता है, हमारा मिट्टी के अंदर में बढ़ाने लगता है, जिससे क्या होता है, हमारा
धरती के अंदर में नाइट्रोजन की मात्रा भी जो है तेजी से ग्रो करने लगती है। इससे क्या होता है, जड़ को नाइट्रोजन मिलता है, प्लस यहाँ जितना हम जो पोषक तत्व दे रहे हैं वो सारे पोषक तत्व उसके अंदर में पाए जाते हैं, है ना। तो पौधा जो है जब जड़ पकड़ता है, पकड़ने के तुरंत बाद क्या करता है, वो हमारा पौधा जो है ग्रोथ की ओर चला जाता है ना। अब क्या होता है, बच्चे के समय में ही सारा अगर पोषक तत्व उसको मिलने लगे डियर लीडर, तो क्या लगता है पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है अच्छा ग्रोथ होता है। कहने का मतलब क्या है कि माँ के गर्भ में जब हम बच्चे को पूरे पोषक तत्व जब हम लोग देते हैं तो बच्चा क्या आता है, हिस्ट पुष्ट बाहर आता है। वैसे ही क्या होता है, जब हम जॉय ग्रो 2X जब हम फसल को शुरुआत में देते हैं, जब उसको धरती पे देते हैं, तो जैसे वो जड़ पकड़ता है तो उसका ग्रोथ एक अलग तरीके से होता है। मतलब क्या है कि आप जो है एक कंपैरिजन देख सकते हैं कि आप जो ग्रो 2X जहां आप डाले हैं उस फसल का, उस पौधे का ग्रोथ अलग है, और जहां पर नहीं डाले हैं उसका फसल का ग्रोथ अलग है। तो डियर लीडर, आप जो भी फसल आप डालना चाह रहे हैं, हमारे किसान को देना चाह रहे हैं, वो किसान को जॉय ग्रो 2X पहला प्रोडक्ट आप उसको जरूर प्रोवाइड करें। इसके बाद जो है ना, इसको देना कैसे है, सबसे पहले जो है जॉय ग्रो 2X को देने के लिए आपको प्रति एकड़ 2 kg आपको जो है DAP के साथ मिला दीजिए, या आप गोबर खाद के साथ उसको मिला करके क्या करिए, उसको जो है खेत में चारों तरफ फैला दीजिए, है ना। जिससे क्या होता है, वो मिट्टी में जो है पूरी तरह से मिल जाता है ना। और जैसे वो पानी का संपर्क में आएगा उसकी घुलनशीलता जो है चालू हो जाती है। सबसे बड़ी खासियत क्या है जॉय ग्रो 2X का डियर लीडर, मार्केट का प्रोडक्ट से ये इसको क्या अलग करता है, इसकी जो घुलनशीलता है वो एकदम स्लो चलती है। स्लो चलने से क्या होता है कि पौधा का ग्रोथ में जो है हमारा इंस्टेंट तो देता ही देता है, उसके अलावा क्या हुआ, सस्टेनेबल पोषक तत्व जो है क्या है, पौधे को वो देता रहता है ना। और जैसे जो है पौधा 20 दिन का हो जाए डियर लीडर, है ना, जैसे पौधे का जन्मने के बाद 20 दिन का जब पौधा हो जाता है तो पौधे के ऊपर में उसमें आपको दूसरा आपको स्प्रे करना है, वो करना है हमारा जोयोजाइम, है ना। अब देखिए सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये हमारा टोटल नैनो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, नैनो टेक पे हमारा बना हुआ प्रोडक्ट है ये हमारा जोयोजाइम, है ना। जोयोजाइम जो है मार्केट में भी बहुत सारा एंजाइम आपको मिलेंगे, है ना, लेकिन हमारा जोयोजाइम और मार्केट का जोयोजाइम में दोनों में अंतर क्या है डियर लीडर, है ना। ये सबसे पहला चीज़ है, ये नैनो टेक पे बना हुआ हमारा जोयोजाइम प्रोडक्ट है, सबसे पहली चीज़ है। दूसरा चीज़ इसके अंदर में जो है पौधे का 20 दिन का ग्रोथ के बाद, जैसे कहा जाता है ना कि बच्चा जब आपको 6 महीना साल भर का जब होता है तो उसके लिए एक अलग पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही क्या होता है, पौधा जब हमारा 20 दिन का हो जाता है तो वो जो है और स्पीड ग्रोथ उसको चाहिए, है ना, स्पीड ग्रोथ चाहिए। और क्या होता है उस समय फसल जो है टहनियों का विकास होता है, पौधे का एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ब्रांचेज जब निकलने लगते हैं तो उसका विकास होता है, तो उस समय बहुत सारा पोषक तत्वों की उसको ज़रूरत पड़ती है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जोयोजाइम के माध्यम से डियर लीडर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर टोटल हमने कहा था कि पौधे का ग्रोथ के लिए टोटल 26 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है डियर लीडर, है ना। तो ये 26 एमिनो एसिड में से डियर लीडर हमारा जोयोजाइम में लगभग 22 एमिनो एसिड की श्रृंखला इसके अंदर में डाला हुआ है। कहने का मतलब है कि पौधे का ग्रोथ के लिए जो टोटल हम 22 एमिनो एसिड दे रहे हैं, जहां पौधे का विकास होगा जड़, तना, धड़, पत्ता, है ना, और उसके जो है ब्रांचेज जो निकलने लगते हैं वो सारे ब्रांचेज इसका तेजी से विकास करने लगता है। प्लस क्या है डियर लीडर, उसको अंदर से हमारा जॉय ग्रो 2X का पोषक तत्व मिलता रहता है, जिससे क्या होता है वो हमारा पौधा जो है स्पीडली ग्रोथ करता है ना। जो भी किसान या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आप जोयोजाइम आप बेचे होंगे, देखे होंगे कि 24 से 48 घंटा के अंदर में इसका छिड़काव करने के बाद आपका फसल में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, राइट। तो डियर लीडर आप जो है फील कर सकते हैं, जब आप किसान को जब ये प्रोडक्ट देंगे और किसान से जब आप बात करेंगे ना, तो किसान आपको बात करेगा आपसे कि सर इसका छिड़काव करने के बाद 48 घंटा में हमारा फसल के अंदर में एक ऐसा बदलाव जिसको बोलते हैं जो कि अविश्वसनीय होता है, राइट। मतलब पौधे का जो ग्रीननेस है वो बदल जाएगा, है ना। फल की गुणवत्ता, फसल की गुणवत्ता, उसके फूल की गुणवत्ता, पौधे का ग्रोथ एकदम आपका जो है एक आश्चर्यचकित तरह से कर देता है पौधे का ग्रोथ को लेकर के, राइट डियर लीडर। तो ये जो है ना 22 एमिनो एसिड के अलावा
हम लोग यहाँ पर नैनोटेक में उसको फैल्विक एसिड दे रहे हैं, ह्यूमिक एसिड भी दे रहे हैं ऊपर से, है ना। फिर जो है पौधे का ग्रोथ के लिए जो टोटल जो हमारा सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो ज़रूरत पड़ती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हम लोग पौधों को वहाँ पर देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है डियर लीडर, कि जोयोजाइम जो है हम जब स्प्रे करते हैं पौधे के ऊपर में, जब स्प्रे करते हैं तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं डियर लीडर। जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो सबसे पहला चीज़ हम लोग मुख के माध्यम से उसको खाना भोजन देते हैं, है ना। तो वो पाचन तंत्र के माध्यम से वो हमारा बॉडी के अंदर में अब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब पेशेंट सीरियस जब हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट सलाइन करते हैं, है ना। मतलब नर्व के माध्यम से सारे पोषक तत्व उसको हम लोग बॉडी में प्रवाहित करते हैं। उसी प्रकार क्या है, हम जब पौधे के ऊपर में जब जोयोजाइम का स्प्रे करते हैं तो समझ लीजिए कि हम पौधे के ऊपर में डायरेक्ट इसको हम लोग क्या करते हैं, सलाइन कर रहे हैं, पौधे को क्या करते हैं, सलाइन करते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि आपका पौधा जो है 24 से 48 घंटा में आपका पौधा का रंगत चेंज हो जाता है, उसकी गुणवत्ता चेंज हो जाती है, बदल जाती है, उसका पौधे का ग्रोथ अलग दिखाई पड़ने लगता है डियर लीडर, राइट। तो यहाँ पर हम पौधे को जो है पूरी तरह से उसके सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जो पौधे को आपका जड़ से जमीन से नहीं मिल पा रहा है वो सारे पोषक तत्व, राइट। तो डियर लीडर, ये मैंने अभी 2 प्रोडक्ट की बात की है, तीसरा प्रोडक्ट मैं लेने जा रहा हूँ। हाँ, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जोयोजाइम को आपका 15 लीटर का जो टैंक होता है डियर लीडर, 2 ml प्रति लीटर आपको स्प्रे करना है अपना स्प्रे टैंक में मिला करके, है ना, ठीक है। अगर आप स्प्रे टैंक में इसको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप मिलाएंगे तो मतलब 30 ml आपको जो है जोयोजाइम मिलाना है और आपको स्प्रे करना है। साथ में जब आप जो है अगर जोयोजाइम दे रहे हैं तो हमारा जोय स्प्रेटी गोल्ड जो है उसको ज़रूर 5 ml मिला करके आप उसको साथ में इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे करेंगे, ताकि क्या है कि जोय स्प्रेटी गोल्ड जब उसके अंदर में जब साथ में मिल जाता है तो उसका एक अलग प्रवाह और भी पौधे के अंदर में दिखाई पड़ता है डियर लीडर, है ना। मैं वही उस पर भी बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है सभी प्रकार के फल, सब्जी, फूल एवं धान्य फसलों में प्रयोग इसको करना है ना। सभी प्रकार के फसलों में शुरुआत से ही या 20 दिन के पौधे होने या 30 मिलीलीटर 15 लीटर स्प्रे टैंक में जो मैंने बातचीत किया, इसको सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान रखना है। इस बार जैसे हम लोगों ने जो रिजल्ट लिया है, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे किसान जिस बार थे जिसके जो है हम लोग बात कर रहे थे मिर्च के पौधे पे, है ना। सारे मिर्च में अभी कुकड़ी वाली बीमारी आ गई थी, कुकड़ सुकड़ वाला जो बीमारी है था बहुत तेज़ी से भरा हुआ था। लेकिन वही किसान का कुकड़ू सुकड़ू जो है ख़त्म हुआ, पौधे के अंदर में जो कुकड़पन था, है ना, पत्ते के अंदर में, वही किसान का अच्छा हुआ जो किसान जो है एकदम शाम में या अर्ली मॉर्निंग में दवा का स्प्रे किया था, है ना। थोड़ा सा अगर धूप खिलने के बाद अगर आप दे रहे हैं तो पौधे को जो एब्जॉर्ब होना चाहिए वो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ना। तो इस बार हम लोगों ने बहुत सारे किसान को रिजल्ट दिया है इसके ऊपर में, जो कि किसान बहुत ही खुश है। बहुत सारे वीडियो भी मैंने उसके ऊपर में बनाया था, आप लोग देखे भी होंगे, राइट। तो डियर लीडर, मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर जाता हूं। ये नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा है जोय प्रोटेक्ट है। जोय प्रोडक्ट क्या है, ये हमारा एक तरह का जहर है, एक तरह का हम उसको जो है मेडिसिन भी बोल सकते हैं इसको, है ना। ये पौधे का मेडिसिन है, पौधे का दवाई है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। लेकिन इसको हम लोग पेस्टिसाइड के रूप में नहीं मानते हैं, इसको हम लोग एक तरह से हम लोग एक तरह का ऐसा दवाई ये है जो जब हम पौधे के ऊपर में जब इसको हम लोग छिड़काव करते हैं, ऑर्गेनिक मेडिसिन इसको हम लोग बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। तो जब पौधे में जब इसको हम लोग छिड़काव करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट्स जिससे हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है ना, थोड़ा सा मैं जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा। ये पौधा जो है आपको करंज का तेल का एक्सट्रेट इसके अंदर में डाला हुआ है, नीम का एक्सट्रेट डाला हुआ है ना। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसके अंदर में कीड़ा को मारने के लिए, कीड़ा को आपको चित करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर में होते हैं। वही सारे पौधों का अर्ग इसके अंदर में मिलाकर हम लोगों ने डाला है। तो डियर लीडर, ये करता क्या है, जैसे आप जो है जोय प्रोटेक्ट का इस्तेमाल आप करेंगे, स्प्रे के रूप में करेंगे पौधे के ऊपर में। जब आप स्प्रे करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करता है, जैसे पौधा के ऊपर में आप स्प्रे करते हैं जोय प्रोटेक्ट को, तो पौधे के अंदर में जितने भी तरह के कीड़े होते हैं, है ना, वो आपका या भुनभुनिया हो जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो सफ़ेद कीड़ा सफ़ेद मक्खी होता है। दूसरा चीज़ होता है कि
बैगन में आपको देखते हैं तना छेदक कीड़ा होता है ना, या हम बात करते हैं लादेन कीड़ा की बात करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ तक हमारा जो है प्रोडक्ट नहीं पहुँच पाता है ना। तो जोय प्रोटेक्ट के अंदर में हम लोगों ने जो है ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो पूरी तरह से पत्ता में समाहित हो जाता है अकेले, है ना, और पत्ता के पीछे जो छिपा हुआ हमारा जो कीड़ा होता है उसको भी ये आसानी से मार देता है। प्लस क्या है, तना के अंदर में जो तना छेदक जो कीड़ा होता है उसके अंदर में ये घुस जाता है ना, और जैसे तना को वो रसपान करता है, कीड़ा जो है आपको करीब करीब 2 से 3 घंटे के अंदर में वो क्या हो जाता है, आपको पैरालाइज्ड हो जाता है ना। अगर कीड़ा पैरालाइज्ड हो जा रहा है डियर लीडर, तो क्या लगता है कि आने वाला कल में क्या लगता है वो जो है अंडे दे पाएगा? क्या नहीं दे पाता है ना। मतलब उसके अंडे देने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है। तो सब हम लोगों ने जब इसका प्रैक्टिकल किया, किसान के साथ में जब प्रैक्टिकल किया, तो आपको 2.5 से 3 घंटा के अंदर में वो जो है कीड़ा जो है पैरालाइज्ड हो जाता है, राइट। तो सबसे पहला चीज़ है हम लोगों ने क्या किया कि पेस्टिसाइड जब हम लोग बाहर से लेते हैं, मार्केट से लेते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव हमारे फसल के अंदर में पड़ता है, हमारे मिट्टी के अंदर में पड़ता है, राइट। तो आप जब इसके साथ जब मिला करके जब आप खेती करेंगे ना, तो कीड़ा भी आपकी मर जा रही है और फसल भी आपका जो है दुरुस्त हो जा रहा है, तंदुरुस्त होता चला जा रहा है। प्लस जो व्यक्ति जो हमारे और आपके बीच में जब फसल तैयार होकर के आ रहा है, तो वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होकर के आ रहा है। मतलब क्या है कि जो हमारा किसान जो हमारे बीच में जो पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड का जो अलग अलग दवाइयों का जो प्रयोग करते थे, वो प्रयोग जो है हम सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट से हम लोग जो है जो प्रोटेक्ट उसको पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दे रहे हैं, है ना। तो आपको किसान को ये बताना है कि आपको सर अलग अलग दवाई देने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरा जोय प्रोटेक्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेत के अंदर में जो भी कीड़े आते हैं वो कीड़े पूरी तरह से जो है आपको इसको सुरक्षा प्रदान करके रखेगा, है ना। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब आप इसका स्प्रे करेंगे ना, तो कीड़ा जो है खेत छोड़ के भागता है, सबसे बड़ी खासियत इसका है, राइट। तो डियर लीडर, ये जोय प्रोटेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है हमारा। ये जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको कम करना है, कब करना है, मतलब आपका फसल जब 20 दिन का हो जाता है ना, तो उस समय क्या करना है, आपको जोयो जाइम और जोय प्रोटेक्ट मिला करके आपको एक बार इसका इस्तेमाल कर देना है। या तो आप जो है पौधे का इस्तेमाल, अगर थोड़ा सा कीड़ा का ज़्यादा प्रकोप है तो आपका फसल का उगने का 10 से 15 दिन के अंदर में या 10 दिन में भी आप इसको एक बार सिंगल स्प्रे कर सकते हैं, या जोयो जाइम के साथ मिला करके आप इसको कर सकते हैं। तो मिलाना कितना है, सबसे बड़ी है खासियत इसका कि आपको अगर कीड़ा का प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको 30 ml जो है प्रति गैलन आपको जो है जोय प्रोटेक्ट को आपको मिलाना है। और अगर कीड़ा का प्रकोप ज़्यादा है तो आप 50 ml तक आप प्रति गैलन जा सकते हैं, मतलब 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उस वहाँ पर आप डाल सकते हैं, राइट। तो ज़रूरत के आधार पर आप जो है डोजेज आगे पीछे कर सकते हैं। अगर कीड़ा कम है तो 2 ml प्रति लीटर काफ़ी होता है, और कीड़ा का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है तो आप वहाँ पर 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो है आप उसको आप अपने फसल पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं डियर लीडर कि व्यवसायिक तो इसको अलग है ना। व्यवसायिक रूप में आज हम लोग बात नहीं करेंगे, किसान को हम लोग को सारे डिटेल इसको बताना है ना, और किसान को इसका इस्तेमाल कराना है, ताकि क्या है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ दे सकें, है ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट में बात करने जा रहा हूँ डियर लीडर, ये है हमारा जोय स्प्रेटी गोल्ड है ना। जोय स्प्रेटी गोल्ड प्लस, है ना। आज के डेट में अगर मैं बात करता हूँ डियर लीडर कि नैनोटेक में भारत की कोई भी कंपनी नहीं है जो कि आपको जो है स्प्रेटी गोल्ड जैसे प्रोडक्ट का जो है निर्माण करती हो, है ना। एक लौता कंपनी हमारा डीजो है जिन्होंने आपको नैनो टेक्नोलॉजी पे आपको जो है स्प्रेटी गोल्ड आपको प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहली चीज़ क्या है डियर लीडर, हम लोग बात करते हैं ना कि इस तरह के मार्केट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जोय स्प्रेटी गोल्ड का हमारा कोई कंपटीटर क्यों नहीं है, आपको कोई आपका इसका टक्कर क्यों नहीं ले सकता है, उसका मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए आज एक चीज़ है, मैं सिंपल सा बात करता हूँ, भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं भारत के अंदर में जो आपको इस तरह का जो स्प्रेटी गोल्ड की तरह बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन आज उनको हमारा प्रोडक्ट क्या अलग करती है, उसके अंदर में क्या नहीं होता और हमारे प्रोडक्ट के अंदर में है क्या, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए भारत में जितनी भी कंपनियां प्रोडक्ट बना रही है, अदर कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसमें आपको 3-4
आपको जो है उसके अंदर में गुण मिलेंगे, है ना। 3 से 4 गुण मिलते मिलते खत्म हो जाता है, उसकी सारी गुणवत्ता ही खत्म हो जाती है। पहला चीज़ क्या है कि वो स्प्रेडर होता है, फैलाता है। दूसरा काम करता है चिपकाता है ना। तीसरा काम करता है क्या है, वेटर, भिगाता है ना। ये 3-4 काम वो आपका मार्केट का प्रोडक्ट्स करता है। लेकिन हमारा जो है एसपीटी गोल्ड प्लस करता क्या है, ये 6 वर्क करते हैं। टोटल काम क्या करता है, 6 वर्क किसके हैं। सबसे पहला वर्क क्या करता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है आपको एक्टिवेटर का काम करता है। मतलब क्या है, कोई भी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड अगर आप डाल रहे हैं, कोई भी मेडिसिन मार्केट से आप दवा डाल रहे हैं उसमें क्या है, 15 लीटर पानी में जब इसको आप 5 ml जब इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो दवा होता है उस दवा को सबसे पहले एक्टिवेट करता है ना। उसके मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये टुकड़ों में बांट देता है, छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर देता है। जिससे क्या होता है, जैसे वो पत्ते पे पड़ता है तो पत्ते का अंदर में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र के माध्यम से क्या होता है, ये पौधे के अंदर में समाहित हो जाता है। तो पहला काम किया क्या कि आपके मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके वो पौधे के अंदर में उसको इंग्रेडिएंट्स को लेके चला गया। तो आपका पौधा को सारा इंग्रेडिएंट्स जो मिलना चाहिए, जो आप देना चाह रहे थे पोषक तत्व या जो मेडिसिन उसको देना चाह रहे थे, वो मेडिसिन उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या होगा, पौधा का ग्रोथ आपका अच्छा होगा। तो पहला काम क्या हुआ हमारा, एक्टिवेटर का काम हुआ। दूसरा काम क्या करता है, वेटर, है ना, भिगोने का काम करता है। डियर लीडर, एक चीज है कि आप जो दवा दे रहे हैं, जब दवा आप स्प्रे करते हैं पौधे के अंदर में, तो देखते होंगे कि सारा हवा या धूप के माध्यम से क्या होता है, तुरंत वो जो है उड़ जाता है। तो आप जैसे जो है स्प्रेटी गोल्ड मिला करके आप जब डालेंगे उसके अंदर में, तो क्या करता है, पौधा के अंदर में वो सारा पानी को लेकर के चला जाता है। मतलब क्या है कि आपका पौधे को जो है भिगा करके रखता है, उसके अंदर में जल का स्तर बना करके रखता है, जिससे गर्मी के दिनों में पौधे को जो सूखने का जो होता है, या हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन का जो पौधा शिकार होता है, वो पौधा आपका शिकार नहीं होता है। मतलब क्या है, आप इसका रिजल्ट जब गर्मी के दिन में देखेंगे ना, जब आप जो है स्प्रेटी गोल्ड का इस्तेमाल पौधे पे करेंगे, तो आपका दूसरे किसान से आपका जो जहाँ पर प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ है उसका फसल की गुणवत्ता आपकी अलग रहती है, डियर लीडर, है ना। तो दूसरा काम क्या क्या हमारा है, वेटर का काम करना है, गीला करने का काम करता है। तीसरा काम करना है, स्टिकर का काम करता है ना। मतलब क्या है, ये चिपकाने का काम करता है। तो क्या होता है, जैसे हम कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है उसके साथ जब हम इसको मिला के जब डालते हैं, तो ये क्या करता है, उस इंग्रेडिएंट्स को क्या करता है, पौधे में चिपकाने का काम करता है। मतलब क्या है, जैसे पौधे पे पड़ता है तो पौधे के साथ में क्या करता है, उसको पत्ता पे, उसका तड़ धना जड़ पे, जहाँ पर भी उसका ये पड़ता है, उसको तुरंत क्या करता है, स्टिक कर देता है उसको। मतलब पानी, मतलब वो क्या करेंगे, धरती पे गिरने नहीं देता है, वो पौधे पे ही रह जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट काम करता है स्प्रेडर, फैलाने का काम करता है ना। तो ये फैलाने का काम क्या करता है, जैसे हम सिंपल साधारण अगर हम कोई भी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड जब हम लोग डालते हैं, तो क्या होता है कि वो बूंद बनने की प्रक्रिया जो है बनी रहती है ना। लेकिन जैसे हम जो है एसपीटी गोल्ड प्लस जब हम लोग मिलाते हैं, तो क्या करता है, बूंद बनने की प्रक्रिया को क्या कर देता है, ये ब्रेक कर देता है, रोक देता है ना। मतलब बूंद बनने ही नहीं देता है। तो डियर लीडर, अगर बूंद नहीं बनेगा तो क्या लगता है कि पौधे से जो है, पत्ते से पानी हमारा नीचे गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा। तो क्या होता है, उसको पौधे के अंदर में चारों तरफ फैला देता है। तो आप जो भी दवाई डाल रहे हैं, जो भी मेडिसिन डाल रहे हैं, जो भी आप इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, जो भी पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो पूरी तरह से क्या करता है, वो पौधा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर में ग्रहण कर लेता है, अपने अंदर में समाहित कर लेता है। राइट, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा, ये जो वर्क करता है, जो मार्केट का प्रोडक्ट्स आपको अलग करेगा, वो है हमारा पेनिट्रेटर का काम, है ना। पेनिट्रेटर का काम क्या है, ये हमारा मिट्टी के अंदर में इसको ले जाना हम लोग बोलते हैं, है ना। मिट्टी को गीला करके रखना, मिट्टी को क्या करता है, गीला करके रखता है ना। जिससे क्या होता है, जड़ जो है पूरी तरह से जल के ग्रहण, मतलब जल क्या करते हैं, पानी को ये जल के स्तर को बना करके रखता है, ये हमारा मिट्टी के अंदर में, मतलब पेनिट्रेटर का काम करता है। तो अगर मिट्टी के अंदर में ये अगर पानी को पकड़ के रख रहा है ना, अगर हमारा मिट्टी को गीला बना करके रख रहा है, तो क्या करेगा, ये पौधे को
ज़्यादा उसका जड़ को फैलने का मौका मिलता है ना, मिट्टी से सारे पोषक तत्व उसको लेने का मौका मिलता है ना, जिससे क्या होता है फसल का ग्रोथ अच्छा होता है। और जब फसल का ग्रोथ अच्छा होगा, फल का ग्रोथ अच्छा, पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा, तो उसकी गुणवत्ता, उसका फल की गुणवत्ता, फूल की गुणवत्ता है ना, सब जो है अलग हो जाती है। राइट, नेक्स्ट बात करता हूँ छठा जो हमारा है, ये है हमारा पीजीएफ सिस्टम पे बना हुआ है ना, प्लांट ग्रोथ फैक्टर इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। प्लांट ग्रोथ फैक्टर जो है इसके अंदर में डाला हुआ है डियर लीडर, है ना। अगर मैं बता रहा हूँ सिंगल स्प्रे भी अगर आप इस प्रोडक्ट को अगर करते हैं 15 लीटर में 15 ml मिला के अगर आप करते हैं डियर लीडर, तो आपका फसल के अंदर में ये सिंगल ऐसा प्रोडक्ट है जो कि परिवर्तन आपको दे सकता है, देता है ना। मतलब क्या है, उसके अंदर में ग्रीनिश लेकर के आता है, उसको हरापन बना करके लगता है। मतलब क्या है कि पौधे के को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो आपको चाहिए, है ना, ग्रीन होना जरूरी है ना। जब तक ग्रीन पौधा नहीं होगा, हमारा पत्ता नहीं होगा, तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है ना। तो सबसे पहले क्या करता है, ये हमारा पौधों को ग्रीन करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छा होती है। और हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होगी तो भोजन अच्छा से बनता है, पौधे को जो है जितने पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है वो सारा पोषक तत्व जो है उसको मिल जाता है डियर लीडर। राइट, तो यहाँ पर आज हमने जो है 4 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली है, और ये 4 प्रोडक्ट जो है ना, हमारा किसान के लिए एक वरदान होगा, एक बड़ा हरित क्रांति होगा हमारा डेजॉय के जो है हैप्पी ग्रो रेंज को यूज करके, है ना। तो डियर लीडर, इसको सिंचाई में भी अगर आप करना चाहेंगे तो 80 से 100 ml प्रति एकड़ आपको जो है 100 लीटर पानी में मिला करके उसको क्या कर देना है, स्प्रे कर देना है। और स्प्रे के 2 घंटा के बाद फिर से उसको क्या करना है, सिंचाई करना है आपको, है ना। तो सिंचाई में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंगल स्प्रे में क्या है कि आपको 15 लीटर पानी में इसको जो है दवाई के साथ में या पेस्टिसाइड फंगिसाइड के साथ में जब आप कर रहे हैं तो आपको इसको डालना है 5 ml। और अगर खरपतवार नाशक के साथ आप डाल रहे हैं तो 15 लीटर पानी में 20 ml आपको देना है डियर लीडर, है ना। जैसे क्या होता है कि हमको घास मारना है ना, तो घास मारने की दवा के साथ में इसको क्या करना है, हमको मिलाना कितना है, 20 ml प्रति गैलन मिला करके उसको स्प्रे करना है। तो घास खरपतवार जो है तुरंत जो है पूरा वहाँ पर खत्म हो जाता है डियर लीडर। राइट, तो आज हमने यहाँ पर 4 प्रोडक्ट की बात की है डियर लीडर। ये चारों प्रोडक्ट जो है हमारा किसान के लिए वरदान है। राइट, किसान अगर इसको इस्तेमाल करेगा, मैं 100% गारंटी दूंगा कि उसका फसल का उत्पादन में 40 से 50% का ग्रोथ होगा, है ना। और 40 से 50% का जब ग्रोथ होगा डियर लीडर, तो समझ सकते हैं कि उसका मुनाफा कितना होगा, है ना। मतलब क्या है कि जहां 100 मन तैयार हो रहा है डियर लीडर, वहां पर 140 से 50 मन आपका फसल का तैयार होगा, है ना। मैंने कुछ वीडियो भी आप लोग देखे होंगे डाला था, जहां पर किसान जो है इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके बहुत ही खुश है ना। और वो आपको वीडियो जो है हमारा ग्रुप में भी डाला हुआ है, आप ग्रुप में भी ले सकते हैं, या आपको जिसको वीडियो को जरूरत पड़ेगा वो डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर्सनली मैं आपको वो सारा वीडियो भेज दूंगा, है ना। तो डियर लीडर, आज हमने हैप्पी ग्रो रेंज का 4 प्रोडक्ट में बात किया है। जोय ग्रो 2X हो गया, हमारा जोयोजाइम हो गया, जोय प्रोटेक्ट हो गया, और हमारा जोय स्प्रेटी गोल्ड हो गया। राइट, तो यहाँ पर मैं फिर से वापस आना चाहूँगा, है ना। यस डियर लीडर, है ना, 1 मिनट। यस, तो डियर लीडर, आज हम लोगों ने जो है हमारा एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा नहीं की, लेकिन 4 प्रोडक्ट बेसिक जो हमारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है। और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके जो है आप अपने बिजनेस को और अपने किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्रदान करा सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट।